तो आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद रहस्यमयी और पेचीदा विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसे आम बोलचाल में शरीर में भूत आना या स्पिरिट पोजीशन कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से हम इंसानों को अचरज में डाला हुआ है। इस पूरे विश्लेषण में इस जटिल घटना के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझा जाएगा। कल्पना कीजिए, अचानक से किसी व्यक्ति के व्यवहार में पूरी तरह बदलाव आ जाए। वो अपने ही शरीर, अपनी ही बोली पर से नियंत्रण खो बैठे और गंभीर शारीरिक बीमारियों से घिर जाए। जब किसी के भी साथ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये उस इंसान और उसके परिवार के लिए एक खौफनाक सपना सच होने जैसा होता है। जाहिर है, यहाँ किसी साधारण परेशानी की नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर स्थिति की बात हो रही है। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस शरीर में भूत वाली बात की सटीक परिभाषा क्या है। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में इसे अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, पर मूल रूप से यह एक ऐसी स्थिति मानी जाती है जहां या तो कोई बाहरी सत्ता मानव शरीर पर कब्जा कर लेती है, या फिर कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इंसान की अपनी ही आत्मा एक स्पिरिट की तरह किसी भौतिक शरीर में कुछ समय के लिए निवास करने लगती है। यह एक बहुत ही कष्ट देने वाला अनुभव है। आइए सबसे पहले इस पूरी घटना को आध्यात्मिक और असाधारण नजरिया से समझते हैं। इसके लिए हमें एक मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह सोचना होगा। अध्यात्म में एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी कॉन्सेप्ट है सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी का। इसके अनुसार हर इंसान केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि असल में वो एक आत्मा है जो एक भौतिक शरीर के भीतर निवास कर रही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हमारे शरीर को मुख्य रूप से एक पात्र या वेसल के रूप में देखा जाता है। तो फिर इन आध्यात्मिक परंपराओं में भूत असल में हैं क्या? इन्हें अक्सर पितृ या बिना शरीर वाली आत्माओं के रूप में जाना जाता है। ये वे आत्माएं हैं जिनके कर्म अभी अधूरे रह गए हैं, और चूंकि अब इनके पास अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए ये अक्सर बहुत ही क्रोधित, निराश या भ्रमित अवस्था में भटकती रहती हैं। अब जाहिर सी बात है, सवाल आएगा कि ये भटकी हुई आत्माएं जिंदा इंसानों को कैसे प्रभावित कर लेती हैं। इसका कारण बताया जाता है इनका अत्यधिक मोह या गहरी निराशा। इसी के चलते ये आत्माएं किसी जीवित इंसान के सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाती हैं या उसमें घुसपैठ कर लेती हैं, और इसी आध्यात्मिक घुसपैठ का नतीजा होते हैं वे भयानक लक्षण, जैसे अचानक स्वभाव बदलना और खुद पर से काबू खो देना। खैर, ये तो हो गई पूरी तरह से अध्यात्म की बात, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। लक्षण बिल्कुल वही हैं, शरीर और दिमाग पर से नियंत्रण खोना, लेकिन क्या मॉडर्न मेडिसिन और क्लिनिकल साइंस इस घटना को इसी तरह से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस के चश्मे से देखें तो नजरिया एकदम बदल जाता है। मनोरोग विज्ञान इसे किसी अलौकिक आत्मा का कब्जा नहीं मानता, बल्कि इन घटनाओं को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का परिणाम माना जाता है। हिस्टीरिया, साइकोसिस या जिसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, विज्ञान के अनुसार यही वो बीमारियां हैं जो इन अजीबोगरीब और डरावने लक्षणों के रूप में सामने आती हैं। वैज्ञानिक ढांचे के भीतर इस पूरी परेशानी के मूल कारण व्यक्ति के अंदर ही मौजूद होते हैं। अत्यधिक तनाव या कोई बहुत गहरा मानसिक आघात यानी ट्रॉमा इन लक्षणों को जन्म देता है। और सबसे अहम बात, मरीज की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं ही इस गहरे मानसिक तनाव को एक भूत प्रेत या स्पिरिट पोजीशन का रूप दे देती हैं। यानी दिमाग की परेशानी संस्कृति का लिबास ओढ़ लेती है। अगर इन दोनों ढांचों को आमने सामने रखकर तुलना की जाए तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक ही मानवीय अनुभव है, नियंत्रण खोना, लेकिन आध्यात्मिक ढांचा इसके लिए अधूरे कर्मों और बाहरी आत्माओं के जुड़ाव को जिम्मेदार ठहराता है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक ढांचा इसके लिए इंसान के अंदर के गहरे तनाव, ट्रॉमा और कन्वर्जन डिसऑर्डर को जिम्मेदार मानता है। दो बिल्कुल अलग दुनिया जो एक ही घटना की व्याख्या कर रही हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इन दोनों नजरियों में बीमारी की जड़ को देखने का तरीका ही इतना अलग है, तो दोनों के उपचार के तरीके भी तो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलेंगे, है ना? आइए देखते हैं कि दोनों ही ढांचे इस पीड़ा से गुजर रहे व्यक्ति को ठीक करने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं। सबसे पहले पारंपरिक और आध्यात्मिक उपचारों पर नजर डालते हैं। यहाँ पूरा फोकस एक सुरक्षा चक्र बनाने और कर्मकांडों पर होता है। इसमें मुख्य रूप से झाड़ फूक,
आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया, देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना और व्यक्ति के मन तथा उसके आसपास के माहौल को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। इसे अगर थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप समझें तो पारंपरिक रूप से पहले चरण में गणेशपति, विष्णु या शिव जैसे देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है ताकि एक सुरक्षात्मक ऊर्जा बन सके। दूसरे चरण में कुछ खास मंत्रों का लगातार जाप किया जाता है और तीसरे चरण में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और शुद्ध माहौल तैयार किया जाता है। इस पारंपरिक तरीके के बारे में एक बात जो वाकई दिल छू लेने वाली है वो है कई हीलर्स का दयालु स्वभाव। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में पोरखानी नामक उपचारक होते हैं। उनका मकसद उस आत्मा से लड़ना नहीं होता, बल्कि वे पूरी कोशिश करते हैं कि उस भ्रमित आत्मा को शांतिपूर्ण तरीके से प्रकाश की ओर लौटाएं और उसे मुक्त कर दें। ये एक बहुत ही सौम्य और करुणा से भरा दृष्टिकोण है। चलिए अब वापस चलते हैं मेडिकल साइंस की तरफ, जहां इस अवस्था को किसी आत्मा का प्रभाव नहीं बल्कि बेहद गंभीर मेडिकल कंडीशन माना जाता है और इसीलिए इसका इलाज भी उसी गंभीरता और सख्त क्लिनिकल तरीके से किया जाता है। चिकित्सा पेशेवर उन मूल कारणों को दूर करने के लिए खास क्लिनिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो इस परेशानी को पैदा कर रहे हैं। इन उपचार विधियों में मुख्य रूप से मस्तिष्क के रसायनों को बैलेंस करने के लिए दवाएं, गहरे ट्रॉमा को सुलझाने के लिए डीप साइकोथेरेपी और विचारों तथा व्यवहार को सुधारने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT शामिल हैं। आध्यात्मिक उपचारों की तरह ही मेडिकल साइंस के भी अपने एकदम स्पष्ट चरण हैं। पहला कदम है दवाओं के जरिए दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करना। दूसरा कदम है मनोचिकित्सा, जहां उस छुपे हुए दर्द या ट्रॉमा को समझा जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा कदम है व्यवहारिक चिकित्सा, जिसका उपयोग मरीज के अंदर बैठे उस भयंकर डर को कम करने के लिए किया जाता है। विज्ञान के इसी उपचार में एक बहुत ही कमाल की तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे ग्रेडेड एक्सपोजर कहा जाता है। इसमें थेरेपिस्ट मरीज को धीरे धीरे उसकी घबराहट से रूबरू कराते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये होता है कि व्यक्ति अपने ही दिमाग और शरीर पर अपना वो खोया हुआ नियंत्रण वापस पा सके। देखिए, नजरिया चाहे जो भी हो, एक कड़वा सच ऐसा है जिस पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही पूरी तरह सहमत है। ये अनुभव अत्यधिक कष्टदायक हो सकते हैं और दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। चाहे हम इसे आत्मा का कब्जा माने या कोई गंभीर मनोरोग, सच यही है कि ये अनुभव उस इंसान के लिए असहनीय होते हैं। उस गहरे मानवीय दुख से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम टेकअवे बस यही है कि व्यक्तिगत मान्यताएं चाहे जो भी हों, इन लक्षणों की गंभीरता इस बात की मांग करती है कि सुरक्षित और सही उपचार के लिए पेशेवरों की मदद ली जाए। ऐसे नाजुक और गंभीर मामलों में प्रोफेशनल मदद लेना बिल्कुल अनिवार्य है। तो अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। संस्कृति मानव मन की सबसे संवेदनशील अवस्थाओं की हमारी समझ को कैसे आकार देती है? एक ही दुख को समझने के दो बिल्कुल अलग रास्ते ये साबित करते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भों में कितनी असीम शक्ति होती है। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।